तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है हमारा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, पहले इसका मतलब समझेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो देखो पहले समझो, जैसे कि मान लो हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस के अंदर जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, तो हम एक ऐसा रिजर्व बनाते हैं जैसे कभी किसी वर्कर के चोट लग जाती है तो हम वहां से उसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, हम उसको वहां से कंपनसेट करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो जब भी किसी एम्प्लॉय को सॉरी किसी वर्कर वगैरह को किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा हो, चोट लग गई हो, तो हम उसका पेमेंट जो है इस रिजर्व में से करते हैं। हम इस रिजर्व को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लेते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि कभी किसी वर्कर को चोट वगैरह लगे तो हम उसको यहां से कंपनसेट कर सकें। तो एक क्वेश्चन समझेंगे इसे, A and B are equal partners in a firm their बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज फॉलो। तो देखो एक बैलेंस शीट दी होगी हमें, ये रही हमारी बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड, ये हो गया असेट, ये अमाउंट, ये लाइन आ गई हमारी। और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो दिखेगा हमको लायबिलिटी साइड पे। तो यहां लिख देते हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। ये हमको दिया है 40,000 रुपए। ठीक है, ये आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलेगा आपको। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा होगा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, ये आपको दिया है 40,000 रुपए का। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, बैलेंस शीट नहीं है प्रॉपर। अब देखो केस 1 क्या होगा, और पार्टनर का न्यू रेशियो है पार्टनर change their ratio to 2:1। पार्टनर का न्यू रेशियो है 2:1। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ, A and B आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, और उनकी बैलेंस शीट ये है। लायबिलिटी साइड पे हमें क्या दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और हम इसी का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं अभी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है अगर हमें ये दिया हो तो। ठीक है, तो देखो इसका केस, सारे केस से करेंगे इसको। तो केस 1 लिखते हैं, केस 1। केस 1 के अंदर है नो WCR लायबिलिटी क्लेम्स, नो वर्कमैन्स लायबिलिटी क्लेम्स। मतलब खुशी की बात है ये। खुशी की बात कैसे है कि हमारे किसी भी वर्कर को कोई भी चोट नहीं लगी है। ठीक है, नो वर्कमैन्स लायबिलिटी क्लेम्स, हमारे किसी भी वर्कर को कोई भी चोट नहीं लगी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, नो वर्कमैन्स कंपनसेशन लायबिलिटी, नो वर्कमैन्स लायबिलिटी क्लेम्स। ठीक है,
कोई भी हमारा मतलब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्लेम्स, ठीक है, तो मतलब किसी भी उसको कोई भी चोट नहीं लगी है, पूरा लिखना है इसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक मिनट रुको, पूरा लिखता हूं साफ करके। ठीक है, इसके आगे लिख लेना है इसको, नो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी क्लेम्स, मतलब कि किसी भी पार्टनर कह रहा हूं, किसी भी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी है, तो जब किसी वर्कर को चोट नहीं लगी है तो ये पैसा क्या होगा, पार्टनर्स में बट जाएगा, क्योंकि जिस काम के लिए पैसा रखा था वो काम हुआ ही नहीं, वो इवेंट हैपन ही नहीं हुआ ना। उन्होंने क्यों रखा था, उन्होंने इसीलिए रखा था कि अगर किसी वर्कर को चोट वगैरह लगती है तो हम यहाँ से कंपनसेट करेंगे। लेकिन केस 1 के अंदर हमने क्या देखा कि किसी भी वर्कर को चोट लगी नहीं है ना, और जब चोट नहीं लगी तो पैसा जाएगा नहीं, तो पार्टनर क्या करेंगे, उस पैसे को आपस में बांट लेंगे। तो जब वो उस पैसे को आपस में बांटेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो इधर, उसकी एंट्री होगी वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब कुछ काम हुए नहीं है तो पार्टनर बांट लेंगे आपस में। तो कितने का रिजर्व है, 40,000 का। और जो पार्टनर होते हैं वो उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। और इसका ओल्ड रेशियो क्या है, देखो इक्वल है, और जब ये इक्वल है तो दोनों पार्टनर्स में इक्वल कर दो, इसका 20,000 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले केस की एंट्री हो गई। अब इसकी नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन होगी बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बात ध्यान रखना, आपको यहां पर पूरा लिखना है, ठीक है, नो शॉर्ट फॉर्म। ये मैंने लिख दिया है स्पेस की वजह से, लेकिन आपको फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये पहले केस की बच्चों हमारी एंट्री हो गई, पार्टनर चेंज, वो सॉरी, नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्लेम्स। तो ये एंट्री हमें करनी है, WCR को लो, सीधा सीधा पार्टनर्स में बांट दो और नरेशन लिख दो इसकी बिग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, और ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। जो पैसा बचता है वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। अब केस 2 देखो, इसका केस 2 कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स 12,000। केस 2 WCR, शॉर्ट फॉर्म लिखना हूं स्पेस की वजह से, तो मैं फुल फॉर्म लिखनी है, WCR क्लेम्स 12,000। अब यहां पर 12,000 का क्लेम हुआ है, मतलब 12,000 रुपए चाहिए। किसी वर्कर की उंगली कट गई तो उसको 12,000 रुपए दे दिए गए। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी हमारी, देखो तो ध्यान से, देखो WCR अकाउंट डेबिट, आपको पूरा लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, नंबर नहीं कटवाने, मैं लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए थे, 40 थे, तो पहले 40 के 40,000 आप यहां लिख दो। ये हमने 40 के 40,000 रुपए यहां पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, क्लेम कितने का हुआ है, 12,000 रुपए देने पड़ गए हैं। तो इस 12,000 को यहां लिखेंगे टू वर्कमैन्स कंपनसेशन है, कंपनसेशन लायबिलिटी। ठीक है, टू WCL अकाउंट करके ये
12,000 रुपए की राशि यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 12,000 का जो क्लेम हुआ है ना, उसको हम दिखाएंगे टू वर्कमैन्स कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट। यहाँ आ गया हमारा अमाउंट 12,000 रुपए का। अब बच्चों देखो, 40 में से 12 दे दिए, अब 18 तब भी बच रहे होंगे। कितने बच रहे होंगे? 18,000। 18 बच रहा होगा ना। अब उन 18 का क्या होगा? पार्टनर्स में बांट दो बचा हुआ पैसा। तो 2 is कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। अभी 18,000 इन दोनों खातों में इक्वल डाल दो, तो 9,000 यहां, 9,000 यहां। सिंपल। 12,000 का क्लेम हुआ है, 12,000 रुपए दिए, किसी की चोट वगैरह लग गई हो, ठीक है, वर्कर की, तो पहले लिखो हमारे अकाउंट पे पैसा कितना है। हमने कितना रिजर्व बना रखा है? 40 का। तो WCL अकाउंट डेबिट 40,000। तो इसमें से टू वर्कमैन्स कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट हमने खोला 12,000 से, सॉरी 12,000 रुपए हमने पे कर दिए लायबिलिटी के। फिर जो पैसा बचा हुआ है, 18,000 रुपए, वो ए को और बी को ओल्ड रेशियो में हमने दे दिया। ओल्ड रेशियो इनका 1:1 है, इक्वल रेशियो है, ठीक है, ओल्ड रेशियो में दे दिया। अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी भी है थोड़ी सी। बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने ये क्या कर दिया? WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आता है हमारा अगला केस। तो बच्चों अगला केस है इसका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स 45,000। केस 3, WCR claims how much? 45,000। अब एक चीज गौर करना, क्या गौर करना है कि भाई हमारे पास रिजर्व तो 40,000 का है, अब नुकसान 45 का हो गया। किसी पार्टनर को ज्यादा लग गई होगी, पार्टनर कह रहा हूं यार, किसी वर्कर को ज्यादा लग गई होगी, तो हमने उसको 45,000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब इस केस में एंट्री क्या बनेगी? ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। इस केस में हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से, पहले तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर क्या, WCR अकाउंट डेबिट, जो पैसे हैं पहले वो दे दो, टू WCL अकाउंट। कितने की लायबिलिटी हुई है? 45,000 रुपए की। अब देखो बच्चों ध्यान से, 5,000 कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक नया वर्ड आएगा आपके सामने यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके 5,000 रुपए डाल देंगे। ये लॉस के केस में बनाया जाता है। इसके बाद और उसके बाद, इसके बाद IFF वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह के पॉइंट है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, कैसे बनता है, ये क्या मतलब होता है इसका। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि जो 5,000 का लॉस हुआ है वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलकर यहाँ डाल दिया है। ठीक है, और सेम वही नरेशन, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये था हमारा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। एक बार और समझ लो। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड दिया होगा, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट करके 40,000 रुपए का, ठीक है, ये दिया होगा। और हमें केस कैसे कैसे मिलेंगे? केस पहला मिलेगा हमें, फर्स्ट केस, नो वर्कमैन्स लायबिलिटी क्लेम्स, नो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी क्लेम्स, मतलब कि किसी भी वर्कर को कुछ नहीं हुआ है, सारा पैसा हमारा सेफ है जो हमने रिजर्व का बचा के रखा है। तो क्या करेंगे? उस पैसे का पार्टनर्स में बांट देंगे। जो पार्टनर है वो क्या बोलेंगे कि रिजर्व जो हमने बनाया था वो यूज तो हुआ नहीं, किसी पार्टनर को हुआ नहीं, सब ओके है, तो उसको हम ही बांट लेते हैं।
तो वर्क में कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 से टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, वो इन्होंने 20,000 रुपए से बांट लिया। ठीक है, फिर इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमने जो WCR था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर केस 2 हमें क्या मिलेगा, केस 2 हमें ये मिलेगा कि WCR क्लेम्स 12,000 रुपए के 12,000 का हमें नुकसान हो गया, मतलब किसी वर्कर को चोट लग गई है। तो इसमें हमारी एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट, पहले डेबिट कर दिए 40,000 से, टू वर्कमैन्स कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 12,000 यहाँ आ गया। फिर देखो 40 में से 12 गए तो कितने बच्चे 18, अब 18,000 को टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपए दोनों को बांट दिए। ठीक है, फिर इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। केस 3 जो रिजर्व था उससे ज्यादा क्लेम हुआ है 45,000 का, तो इस केस में हमें क्या करना है, पहले WCR का अमाउंट लिख दो 40,000, फिर जो लायबिलिटी है उसका लिख दो टू WCL अकाउंट 45,000 रुपए। देखो ध्यान से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा गए, 5,000 रुपए क्या हो गया, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा गए हमारे, 40,000 थे WCR में, लेकिन 45,000 की लायबिलिटी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, लॉस के केस में डेबिट साइड पे अकाउंट ओपन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहां से हम 5,000 रुपए का भुगतान करेंगे। इसके बाद पॉइंट आएंगे ना, वहां पर पूरा एक अकाउंट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तब और डिटेल में समझेंगे। दो बात का ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और कभी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज करना ही नहीं है। WCR मैंने जहां जहां लिखा है ना वहां फुल फॉर्म लिखनी है आपने, फुल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, नो शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म लिखोगे नो मार्क्स। ठीक है, टीचर नंबर नहीं देगा। फुल फॉर्म लिखनी है और नरेशन अच्छे से लिखनी है पूरी तरीके से, और स्पेलिंग देख लेना इसमें, शायद हो सकता है अगर स्पेलिंग ऊपर नीचे गलत हो जाए।